Hi all, another question of my sure short series of class 12 MCQ is discussion on general reserve. जनरल रिजर्व में भी होता क्या है, नॉर्मली जो हमारे जनरल रिजर्व हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, कुछ भी अगर मेंशन नहीं है तो दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट एंट्री वी हैव टू पास। तो मैंने बोर्ड पे लिखी है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल हमारा 15,000 का जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये केस तब करना है जब नथिंग इज स्पेसिफाइड। बट अब जो कॉमन मिस्टेक मोस्टली बच्चों से होती है, जिसको मुझे डिस्कस करना है और जिसके पीछे मैंने ये वीडियो बनाई है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए जी, कभी कभी क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड होता है कि आपका जनरल रिजर्व रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये लाइन कभी कभी लॉन्ग में भी बिल्कुल लास्ट में दी होती है और वो हम देखना भूल जाते हैं। ये लॉन्ग में भी आएगी, ये एमसीक्यू में भी आएगी। जनरल रिजर्व रिमेन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं, तो ये एंट्री तो होगी नहीं। तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी, अगर आपका एडमिशन का केस है या रिटायरमेंट का है या डेथ का है, तो जो न्यू बैलेंस शीट बनाओगे जनरल रिजर्व 15,000 रुपए का एज इट इज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिफ्लेक्ट करोगे, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। लेकिन उसका इफेक्ट देना है थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री। क्या इफेक्ट देना है? उस केस में हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, हमें एंट्री क्या करनी होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमें करनी है। अब ये एंट्री कब करनी है? देखिए जी, नॉर्मली हम जनरल रिजर्व कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, या एडमिशन हो रहा है, या रिटायरमेंट हो रहा है, या डेथ हो रही है। ये 4 सिचुएशंस हैं और 4 सिचुएशन में ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो और चेंज इन पीएसआर हो, सब में हम जनरल रिजर्व को करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मेंशन नहीं। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट केस। दूसरा केस, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि जनरल रिजर्व रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कैसे आएगी? एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने एक एंट्री यहाँ पास की है, ए को मैंने डेबिट किया है, बी को मैंने क्रेडिट किया है। मेरा लॉजिक ये है कि ए गेन कर रहा है और बी आपका सेक्रीफाइस कर रहा है इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। तो देखिए जी, हमारा 15,000 रुपए का था जनरल रिजर्व, 1/5 पोर्शन से ए पार्टनर गेन कर रहा है, यानी 5,000 रुपए का उसे गेन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो चेंज इन एडमिशन भी हो सकता है, वो चेंज इन डेथ भी हो सकता है, और चेंज इन रिटायरमेंट भी हो सकता है। तो 5,000 रुपीज से ये एंट्री आएगी। आपको चेक कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग पार्टनर शुड बी डेबिटेड। मैंने यहाँ 2 लिए हैं, हो सकता है 2 को गेन हो रहा हो और 1 को सैक्रिफाइस हो रहा हो। मैंने दूसरा तीसरा केस नहीं लिया। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज व्हिच एवर हैज बीन गिवन। आपकी बेसिक एंट्री ये है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अमाउंट फुल वैल्यू नहीं ली जाती। आपको वो गेनिंग पोर्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एंट्री पास करनी है। दैट यू हैव टू डू। एमसीक्यू में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, बोर्ड में मिलेगा। ऑल द बेस्ट।